विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ और जहां हम खुले लगातार एक ही डायरेक्शन में चलते गए, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, जाते जाते तकरीबन हमने 50% रिकवरी दिखाई और 250 पॉइंट से लेके 230 पॉइंट के आसपास की हमने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दिखाई। अब पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं 6 अप्रैल के सेशन के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बताया था कि ये 6950 या 7000 के आसपास जाके एक बड़ी करेक्शन दिखा देता है बार बार, और ये 300-400 पॉइंट के एक दायरे के अंदर पिछले 20 दिन से फंसा हुआ है। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर ये 6950 या 7000 या 6900 के आसपास जाए, वहां एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लीजिएगा। और देखिए, आज के सेशन में हमने ऊपर तक 7000 तक के हमने टारगेट्स दिखाए, और अगर किसी ने 7000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता और उसी दिन में हमने नीचे के लो भी 6765 के दिखा दिए, यानी इंट्राडे के अंदर आप देखिए 250 पॉइंट्स की एक मूवमेंट देखने को मिली। और मैंने साथ साथ में ये भी कहा था कि अगर प्राइस नीचे आ जाए 6650 या 6700 के आसपास, वहां पर आपको पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करना है। और देखिए, दोनों तरफ के प्राइसेस आज के दिन में हमने छुए। मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर कल के दिन में अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन हो जाते हैं, अगर 6750 के आसपास ट्रेडिंग मिलती है, तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। अब अगर नीचे फिर जब 7000 के आसपास जाएंगे, तो वहां हम रिवर्स पोजीशन लेंगे। तो ये इसकी एक ट्रेडिंग रेंज है पिछले 15 से 20 दिन की। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी में फिर गिरावट दर्ज की गई और पिछले 3 दिन की एक अपसाइड की मूव के बाद हमने 9 डेज मूविंग एवरेज को टच किया और वहां से नेगेटिव साइड पे क्लोज। और आप सबको पता है कि हमने 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, जिसमें कल तक तो एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन आज वो प्रॉफिट फिर से हम वहीं के वहीं आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। 90s के आसपास के लो हमने दिखाए और 9150 के आसपास की क्लोजिंग आई। देखिए, स्टॉक बेरिश है। मैं इतने नीचे के लेवल्स पे आपको शॉर्ट करने की तो रिकमेंड करूंगा नहीं इस स्टॉक को। और यहां से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 88 तक ज़्यादा लग जाता हुआ गिर सकता है एक्सट्रीम केस में। 91 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 90 के आसपास की पुट बाय करके ही फ्यूचर्स को लॉन्ग रखना चाहिए, जिसको पोजीशनल ये तकरीबन ट्रेड में 10 से 15 दिन तक रह सकते हैं। रीज़न 38 के आसपास की आरएसआई है, इसीलिए मैं इसको लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करने की बात कर रहा हूं। हाँ, नेकेड पोजीशन हमारी लॉन्ग साइड पर ट्रेड नहीं होगी, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे, और जिसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी क्रिएट हो सकती है। एक बार स्टॉक ने अगर 93.50 क्रॉस किया अपसाइड पर, तो एक मूव दिख सकती है 96 तक। उस केस में तो हम वैसे ही बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इस पोजीशन को हम कैरी करेंगे। हाँ, अगर जो ट्रेडर्स हैं, मैं ट्रेडर्स के लिए बात करता हूं, ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव साइड पर पोजीशन बनानी बनती है। उस केस पे स्टॉप लॉस होगा 94 का, लेकिन पोजीशन शॉर्ट साइड पर तभी बनेगी अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होंगे। गेल को तो हमने 130 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है, उस केस में तो हम अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। इंट्राडे में तो हमने 139 तक को टच किया, लेकिन कोई बात नहीं, क्लोजिंग हमारी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आई है। तो जब तक ये स्टॉक 136 के ऊपर है, घबराहट की बात नहीं है। लेकिन मेरा तो मानना है कि जिनको नई पोजीशन लेनी है, वो 135 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट 139, और उसके बाद निकल के अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो 150 तो मिनिमम मान के चलिए कि वो टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स को तो आप देखिए, डोजी क्रिएट हुआ है। मेरा मानना है कि 295 के नीचे ये स्टॉक जाता लगता नहीं है, लेकिन किसी को अगर ट्रेड लेना है, तो वो स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस कहता हूँ, 305 की पुट बाय करके फ्यूचर को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर हम 311 के ऊपर ट्रेडिंग हमने शुरू कर दी तो एक बड़ा बाउंस बैक इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है 330 के लिए। शॉर्ट को भूल जाइए। यूपीएल ने एक गिरावट दिखाई जरूर है, लेकिन यूपीएल शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। लेकिन बाइंग इसको करना हो तो अगर प्राइस 625 के आसपास आता है तो वहां से आप बाइंग करके चलिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी उस केस में लीजिएगा। इसको शॉर्ट नहीं करना और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी कल के लिए रखनी है। जब तक 625 नहीं आता तब तक लॉन्ग नहीं करना, और उस केस में भी आपको एट द मनी पुट भी साथ में बाइंग करनी है और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखना है। हीरो मोटोकॉर्प में मेरा मानना है कि नीचे के लेवल से आप देखिए 2900 के आसपास की क्लोजिंग है, और अगर एट द मनी पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे, जिनको पोजिशनल ट्रेड रखना है 10 से 15 दिन के लिए वो लॉन्ग साइड पर रखें। हाँ, ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट का कैंडिडेट होगा अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो 2850 की कॉल बाय करके फ्यूचर को शॉर्ट करने की स्ट्रेटजी बन सकती है। ये केवल और केवल ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेड में विश्वास रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 2850 को ब्रेक करेगा, तो लेकिन फिर भी आपकी पोजीशन हैजिंग के साथ बनी होगी तो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। टाइटन ने एक गिरावट दिखाई जरूर है, लेकिन अभी इसको शॉर्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, और गिरावट दिखती है तो 1485 के आसपास जाके हम इसको लॉन्ग करेंगे, साथ में पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखेंगे। तब तक हम वेट करेंगे। टीसीएस ने एक बड़ा जंप दिखाया है और इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, आप देखिए 3259 के आसपास की। और ये मानिए कि अगर ये स्टॉक 3340 के आसपास जाता है, 3340 के आसपास, तो वहां पर जाके एक बार हम एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रखेंगे। रीजन कि आपकी आरएसआई तकरीबन 73-74 के आसपास होगी, तो वहां पर एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है, जैसे एक बार इतनी बड़ी एक रनअप के बाद यहां जाके आपको करेक्शन देखने को मिला था। तो इसी को मैं रेजिस्टेंस मानते हुए 3340 के आसपास जाके ही एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। लेकिन लॉन्ग को अवॉइड कीजिए, और किसी कारण से गिरावट आती भी है तो 3050 के नीचे शॉर्ट बनता है, उससे पहले शॉर्ट नहीं बनता। शॉर्ट बनेगा यहां से तकरीबन 80 to 90 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद, वो भी एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। मारुति को तो डिप पर बाइंग करना ही बनता है। देखिए 6800 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। ये कंसोलिडेशन फेस है, एक लिमिटेड रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखेंगे तो जबरदस्त 200 से 300 पॉइंट का एक रनअप इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हर्डल्स 6950 के ऊपर है और उसके बाद 7050 के ऊपर है। इन दो प्राइसेस को क्रॉस करते ही 7250 आपको बहुत स्पीड से देखने को मिल जाएगा। तो तब तक हैजिंग के साथ ही लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट मत करिए। नीचे के लेवल्स काफ़ी आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट करने का मतलब ट्रैप होना है। देखिए ब्रिटानिया में मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर मैंने कहा था कि हम एक कैंडल के अंदर ही 3600 टच कर देंगे। आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए। देखिए जब हमने 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की, उसके बाद देखिए एक ही कैंडल में हमने 3615 और यहीं पर प्राइस देखिए 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, और जैसे ही हमें इसके ऊपर लगातार 2-3 दिन क्लोजिंग मिली, अगली मूव देख लीजिए 3700 की। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा है कि हम 3770 तक ईजिली जा सकते हैं, उसका 50% तो आज हमने कवर कर दिया। अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप मूव देखिए 3770 तक की होगी। यहाँ पर अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आके काट लीजिएगा और वेट कीजिएगा। अगर 3770 यहाँ की तरह क्रॉस होने में दिक्कत आती है
तो यहां पर एट द मनी कॉल लेके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि जैसे बार बार यहीं से गिरावट आती है, देखिए यहाँ पे गिरावट आई, यहाँ गिरावट आई, हो सकता है कि हमें फिर से एक गिरावट देखने को मिले। तो जिनको नई पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग साइड के लिए वेट कर ले, और शॉर्ट भी करनी हो तो 3770 के आसपास जाके शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 6 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक